वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस। और आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये एक्लिप्सेस क्या होते हैं। व्हाट आर दीज एक्लिप्सेस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्लिप्स इज़ अ शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस व्हेन द सन और द मून बिकम्स इनविजिबल फॉर सम टाइम। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि जो एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स को हिंदी में कहा जाता है ग्रहण। ठीक है ना। हिंदू धर्म में कई सारे ग्रहण पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं। ठीक है ना। तो एक्लिप्स यानी कि ग्रहण क्या होता है, उसके बारे में हम ये जानकारी करेंगे आज, और उसको विजुलाइज भी करेंगे थ्रू अ सिंपल डेमोस्ट्रेशन। एक सिंपल डेमोस्ट्रेशन है हमारे पास, उससे हम इसको विजुलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है। तो जो सोलर एक्लिप्स होता है उसे हिंदी में कहा जाता है सूर्य ग्रहण। यानी कि वो ग्रहण जो सूर्य पर लगता है। ग्रहण का मतलब होता है कि पकड़ लेना। ठीक है। अब जैसे सूर्य ग्रहण के समय आपने आपका जनरल ऑब्जर्वेशन क्या रहता है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो सूर्य होता है यानी कि जो सन होता है वो कुछ समय के लिए आधा कट जाता है। जैसे चंद्रमा की आप कलाएं देखते हैं तो वैसे ही आपको सूर्य की कलाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि आपको आधा कटा हुआ सूर्य देखने को मिलता है। लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आज जानकारी करते हैं। तो सोलर एक्लिप्स के बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो उसमें लिख रहा है अ सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कब होता है, जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। और ऑर्डर भी यही है, पहले सन, बीच में मून और यहाँ पे अर्थ। जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब एक सोलर एक्लिप्स फॉर्म होता है, यानी कि तब एक सूर्य ग्रहण की स्थिति फॉर्म होती है। एक्लिप्स की डेफिनेशन ये होती है, एक्लिप्स इज अ शेडो। एक्लिप्स वास्तव में, ग्रहण वास्तव में क्या है, एक शेडो है, एक परछाई है। फॉर्म्ड इन स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में बनती है। कब बनती है? व्हेन द सन और द मून बिकम्स इनविजिबल फॉर सम टाइम। जबकि जो सूर्य या चंद्रमा है वो कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो पहला इसमें फिगर दिखाया हुआ है ये सोलर एक्लिप्स का यानी सूर्य ग्रहण का है। इसमें सबसे पहले सूर्य है, बीच में चंद्रमा और यहाँ धरती है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन एंड द शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। होता क्या है कि ये सन है, सन से रोशनी आ रही है धरती तक, लेकिन बीच में क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा के आने की वजह से जो सूर्य से पूरी रोशनी पहुंच रही होती है पूरी नहीं पहुंच पाती, बीच में थोड़ा सा पार्ट उसका चंद्रमा रोक लेता है। जैसे कि हमने बताया था कि जो शेडो बनती है, शेडो कैसे बनती है कि ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट का पाथ रोक लेती है। ठीक है ना। सेम वैसे ही यहाँ पे होता है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये सोलर एक्लिप्स की है, यानी सूर्य ग्रहण के समय की है। सूर्य ग्रहण के समय जो चंद्रमा है वो सूर्य और धरती के बीच में आ जाता है। अब हम देखते हैं कि ल्यूनार एक्लिप्स क्या होता है। ल्यूनार एक्लिप्स में क्या होता है कि इन अ ल्यूनार एक्लिप्स द सन, द अर्थ, द मून लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द अर्थ ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन एंड द शेड ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून। इसमें क्या होता है, यह है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में धरती आ जाती है। उससे क्या होता है कि चंद्रमा पर जब सूर्य की पूरी लाइट पहुंच रही होती है, पूरी नहीं पहुंच पाती, कुछ पार्ट उसका ब्लॉक हो जाता है। द सन बिहेव्स एज अ सोर्स ऑफ लाइट, द अर्थ एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड द मून एज अ स्क्रीन। तो यहाँ पे भी जो कि हमने कंडीशन बताई थी शेडो के फॉर्मेशन के लिए, वो तीनों कंडीशन यहाँ पे होती हैं। ये है सोर्स ऑफ लाइट, ये है स्क्रीन यानी कि मून स्क्रीन की तरह वर्क करता है यहाँ पे, और जो अर्थ है वो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करती है। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह के ग्रहण होते हैं हमारे जनरल ऑब्जर्वेशन में। पहला होता है आंशिक ग्रहण यानी कि पार्शियल एक्लिप्स, और दूसरा होता है पूर्ण ग्रहण यानी कि फुल एक्लिप्स। यदि जो सूर्य है वो पूरी तरह गायब हो जाता है कुछ समय के लिए तो वो कहा जाता है फुल एक्लिप्स यानी पूर्ण ग्रहण। और यदि सूर्य का कुछ हिस्सा गायब होता है कुछ समय के लिए तो हम कहते हैं आंशिक ग्रहण। तो अगली बार जब ग्रहण पड़ेगा तो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। एक इजी डिवाइस होती है जिसे बॉल मिरर प्रोजेक्टर कहा जाता है, जिससे कि आप घर पे बैठ के सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को आसानी से बिना सीधे सूर्य की तरफ देखे हुए देख सकते हैं। तो उसको हम बनाना सीखेंगे। फिलहाल के लिए
हम इस एलईडी बल्ब, ठीक है, एलईडी बल्ब और ये दो हमारे पास बॉल्स हैं, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि किस तरह से हम सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स की जो कंडीशंस हैं उसको हम बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। इससे आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि वास्तव में अभी तक हम जो थ्योरेटिकली बात कर रहे थे वो कहाँ तक और कितनी सच है। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण होता है यानी कि जो सोलर एक्लिप्स होता है, इस समय जब हम कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स है या सूर्य ग्रहण है, तो उस समय स्पेस में क्या पोजीशन होती है सन की, अर्थ की और मून की, और किस तरह से इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। अभी आप सामने एक एलईडी बल्ब देख रहे होंगे जो कि जल रहा है। यहाँ पे एक आप आप देख सकते हैं कि ये एक बॉल है जिस पे कि ब्लैक टेप हमने कोट किया हुआ है। तो ये दो चीज़ हमारे पास हैं। अब ये जो कैमरे की स्क्रीन है, या मान लीजिए कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आप अर्थ हैं, ठीक है ना, आप अपने को अर्थ मानिए, आप अर्थ पे आप खड़े हुए हैं। ये है सन, जो एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब एक सन की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि सूर्य है उसको आप सन मान लीजिए, ये मून है यानी कि चंद्रमा है, ठीक है। तो होता क्या है, अब मान लीजिए अभी इस समय ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि चंद्रमा स्पेस में कहीं भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो अपनी आप बुक में देख सकते हैं कि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के सामने आ जाता है। चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के सामने आ जाता है। उससे होता क्या है कि जो चंद्रमा की जो परछाई है वो धरती पर पड़ती है, और परछाई पड़ने की वजह से हमें सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता, केवल उतना ही हिस्सा दिख पाता है जो चंद्रमा से कवर्ड नहीं है, यानी जिसके आगे चंद्रमा नहीं है। तो मान लीजिए कि जो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स जो होता है, उसमें क्या होता है, सूर्य का केवल कुछ हिस्सा गायब होता है, ठीक है, पूरा हिस्सा गायब नहीं होता, केवल कुछ ही हिस्सा सूर्य का गायब होता है। तो मान लीजिए कि ये कंडीशन है पार्शियल सोलर एक्लिप्स की। तो इसमें क्या है कि केवल कुछ ही हिस्सा गायब है सूर्य का, आप देख सकते हैं, थोड़ा इसके हम और जूम कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ही हिस्सा गायब है इसमें सन का, और बाकी सारा हिस्सा दिख रहा है। तो जब चंद्रमा सूर्य और धरती यानी कि जो हमारी स्क्रीन है उसके बीच में आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो ये है सोलर एक्लिप्स की कंडीशन। क्या कंडीशन है, दोबारा रिपीट करते हैं। व्हेन मून कम्स इन द पाथ ऑफ सन एंड द अर्थ, देन द पोजिशन और देन द फिनोमिनन इज कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। तो वो जो घटना होती है उस समय वो सोलर एक्लिप्स कहलाती है, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, वो कंडीशन, ठीक है। अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं, यानी कि चंद्र ग्रहण के समय, यानी कि ल्यूनर एक्लिप्स के समय क्या स्थिति रहती है, क्या पोजीशन रहती है, और किस तरह से हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं, हम वो अब देखते हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, हम अभी देखते हैं कि जो ल्यूनर एक्लिप्स होता है, यानी कि जो चंद्र ग्रहण होता है, वो किस तरह से फॉर्म होता है और क्या क्या पोजीशन रहती है सन की, अर्थ की और मून की, ठीक है। जो मून है उसको हमने छोटी क्रेजी बॉल से शो किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि क्या किस तरह से हम उसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको जनरली पता है, ये जो मून है, मून आपको पता है कि उस मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, तो वो जनरली स्पेस में होता है, यानी कि आकाश में होता है, और वो हमें रात को चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मान लीजिए कि हम धरती पर, हमारी धरती ये है, ठीक है ना, हमारी धरती ये है और चंद्रमा ये है। तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सन से जो रोशनी निकलती है वो चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके यानी परावर्तित होके वो धरती पर आती है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से चंद्रमा तक पहुँची और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके धरती तक आ रही है। तो हमें क्या लगता है कि चंद्रमा चमक रहा है, ठीक है ना। अभी यदि मैं इसको छुपा लेता हूँ तो क्या होता है, ये तब भी चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा। तो रात को हमें सूर्यदेव तो दिखाई देते नहीं है, लेकिन क्योंकि स्पेस बहुत बड़ा है तो सूर्य की लाइट चंद्रमा तक पहुंच रही है, चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा धरती तक आ रही है,
ठीक है, इसलिए हमें चंद्रमा रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से निकलने वाली लाइट चंद्रमा तक नहीं पहुंच सके, यानी कि सन से निकलने वाली लाइट चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए। यदि कुछ ऐसा हो जाए तो क्या होगा कि जो चंद्रमा तक लाइट जा रही है वो पूरी नहीं जा पाएगी और चंद्रमा हमें पूरा चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, यानी कि उसका कुछ पोर्शन कटा हुआ दिखाई देगा हमें। तो वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब ये आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन यदि ये चक्कर लगाते लगाते कभी ऐसा हो जाए कि चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य एक ही लाइन में आ जाएं, एक ही लाइन में कैसे कि पहले सूर्य फिर पृथ्वी फिर चंद्रमा, तो क्या होता है कि अब क्योंकि इस पर पहले सीधी सीधी लाइन इस लाइन के जरिए इस पर लाइट जा रही थी सूर्य की। अब क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, तो इसकी कुछ लाइट कट जाएगी और लाइट के कट जाने की वजह से चंद्रमा पर पूरी लाइट नहीं पहुंच पाएगी सन की, जिसकी वजह से क्या होगा, चंद्रमा का कुछ केवल कुछ पोर्शन दिखाई देगा, कुछ थोड़ा सा पोर्शन दिखाई नहीं देगा। इसलिए चंद्रमा माना है हमने। तो चंद्रमा का यानी कि मून का कुछ पोर्शन दिखाई देगा और कुछ पोर्शन दिखाई नहीं देगा। कौन सा पोर्शन दिखाई देगा? जिस पर सन की डायरेक्ट लाइट पहुंच रही है, और वो पोर्शन दिखाई नहीं देगा जिस पर सन की लाइट नहीं पहुंच रही है, यानी कि इस पोजीशन को हम कहते हैं ल्यूनार एक्लिप्स। इस कंडीशन में क्या होता है, जो धरती की छाया है यानी कि जो धरती की शेडो है वो चंद्रमा पर पड़ती है। देखिए ये धरती है, धरती की शेडो चंद्रमा पर पड़ रही है। ये जो ऑरेंज बॉल है इस पर ये जो ब्लैक बॉल की शेडो है पड़ रही है, जिसकी वजह से इस पर पूरी लाइट नहीं पहुंच पा रही थी। तो ये कंडीशन होती है ल्यूनार एक्लिप्स की, यानी कि चंद्र ग्रहण की। और इसी वजह से हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इस तरह की हमें एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेनन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार अपनी आप बुक को पेज नंबर 121 पर एक्लिप्सेस के बारे में दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर पढ़ लें। आज के लिए इतना ही। कल और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ